हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये है सुबह का टाइम, सुबह के बज रहे हैं 8। मैं नहा धोकर फ्रेश हो चुकी हूँ। तो देखिए मैं तैयार भी हो गई हूँ। तो आज था बच्चों का मन पराठे खाने का, आलू के पराठे। तो मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने आलू जो है उसे बॉईल कर लिया है। अभी थोड़ी देर में मैं आलू के पराठे बनाऊंगी। तो काफ़ी टाइम हो चुका था हमारे घर में पराठे बनाए, महीना भर ही हो चुका है जब से बच्चों की छुट्टियां पड़ी हैं ना। तो पराठे बने ही नहीं। आज फाइनली मैं बना रही हूँ पराठे। तो आज बाहर मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो चलिए फिर बनाते हैं पराठे। तो अभी तक जसलीन जो है वो उठी नहीं है। तो वो उठ जाए, ब्रश वगैरह कर ले, तो फिर मैं पराठे बनाने की तैयारी कर लूँगी। तो फिर बने रहिए आप मेरे साथ। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ मैंने पराठों के लिए प्याज कट कर लिए हैं। तो यहाँ पर पहले थोड़े से बर्तन थे, तो मैं पहले उन्हें वॉश कर लूँगी। उसके बाद जो है मैं अपने पराठों की तरफ बढ़ूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं पानी निकाल रही हूँ आलू में से, ताकि मेरे आलू जो हैं थोड़े ठंडे हो जाएं। ठंडे तो मैंने क्या होने देने थे, तो मैंने ऐसे ही गरम गरम में से निकाल कर अच्छी तरह से छील लिया। तो देखिए मैं हाथ से निकाल रही हूँ कि मुझे कुछ मिला ही नहीं इसे निकालने के लिए। तो यहाँ पर मैं अभी जो आलू हैं वो छील लूँगी अच्छी तरह से। आलू जो थे ना वो पता नहीं कैसे थोड़े, या तो फिर ज़्यादा वो बॉयल हो गए, या फिर मैंने सीटी तो 2 ही लगाई थी, पता नहीं क्या हुआ। या फिर गर्मियों की वजह से जो आलू हैं वो ऐसे पिलपिले से हो जाते हैं, तो तभी ऐसे हो गए थे। तो आलू जो है वो छीलने में बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि वो टूट रहे थे। तो फिर मैंने जैसे तैसे आलू को कर लिया है पील ऑफ। तो अब उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से इसमें मसाले डालकर मिक्स कर लूँगी। तो पहले मैं करूँगी कि मैं अपने बेटे के लिए जो आलू हैं वो सेपरेट कर लूँगी। 3 आलू जो हैं वो उसी के लिए हैं, क्योंकि वो प्याज जो है पराठों में नहीं खाता है, इसलिए मैं उसके बिना प्याज की जो पिट्ठी है ना आलू की, वो बना दूँगी। तो अपने में मैं आलू और जो हरी मिर्च होती है उसे कट करके डाल लूँगी। मेरी बेटी जो है वो खा लेती है, प्याज जो भी हो ना वो खा लेती है, लेकिन बेटा नहीं खाता है। वो ऐसा है कि उसे जो हरे ग्रीन पीस होते हैं, हरे मटर, वो भी नहीं खाता है। अगर मैं बाई चांस कभी चावल बना लूँ ग्रीन पीस के, तो वो जो मटर होते हैं वो साइड पर रखता रहेगा निकालने का। पता नहीं उसे पसंद ही नहीं, ना उसको ये प्याज पसंद है और ना ही उसको ये मटर टमाटर, कुछ भी मतलब जो तड़के में होता है वो कुछ नहीं पसंद। कभी कभी तो मैं चावल के साथ जब दाल फ्राई करती हूँ ना, तो ज़ीरे के साथ ही कर देती हूँ, क्योंकि वो कुछ खाता ही नहीं है। तो फिर अगर बच्चे नहीं खाते हैं तो मन मतलब बड़ा ऐसे होता है कि अगर बच्चे पेट भर के खा लें तो अच्छा भी लगता है माँ बाप को। तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं भर पेट खाएँ। तो जब मैं ऐसे कुछ बनाती हूँ तो वो खाता ही नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा रहता है कि वो भूखा होगा। तो ऐसे ही होती है ना माएँ। तो चलिए फिर यहाँ पर देखिए मैं पराठे बना रही हूँ। जब मैं इसे स्टफिंग को भर रही हूँ ना एक पराठे में आटे में, तो वो अच्छी तरह से नहीं बिल रहा है, सारा पराठा जो है वो फटे जा रहा है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने 2 पराठे जो है चपातीज़ होती हैं ना उसे जोड़कर बना लिया। तो मैंने पहले एक चपाती बनाई, उस पे जो आलू की स्टफिंग थी वो भर ली, और उसके बाद दूसरी चपाती है जो मैं ऊपर लगा रही हूँ। तो ऐसे मैंने बाकी के सारे जो पराठे हैं बनाए। वो जो बिना प्याज के थे वो तो थोड़े बहुत बन भी गए, लेकिन ये प्याज वाले बिल्कुल भी नहीं बन रहे थे। तो फिर मैंने ऐसे बना लिए। दिक्कत आई मुझे पराठे बनाने में बहुत ज़्यादा। तो चलिए खैर,
पराठे तो बन गए थे, हम लोगों ने खा भी लिए थे, यहाँ पर बच्चों को भी खिला दिए थे। तो अभी मैं बाकी के जो पराठे हैं वो बना लेती हूँ। तो अब जहाँ मैं आ चुकी हूँ अपना सूट प्रेस करने, क्योंकि हमने कहीं जाना था आज, तो मैं यहाँ सूट अपना प्रेस कर रही हूँ। तो फिर हुआ क्या कि अचानक से बारिश जो है वो आ गई। मैंने आपसे कहा था ना कि आज मतलब मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो मौसम वही अच्छा हो रहा था कि बादल थे, तो पता नहीं था कि बारिश आ जाएगी अचानक से। तो फिर जब मैं यहाँ सूट प्रेस करने आई तो बारिश होने लग गई, तो फिर जो हमारा प्लान था जाने का वो कैंसिल हो गया। और फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो सूट तो प्रेस करना ही है तो करके रख लेते हैं, बाद में कहीं चले जाएंगे कभी भी। तो फिर उसके बाद बारिश हट गई थी। तो यहाँ पर ये है आम, तो आज डालेंगे हम आम का अचार। तो देखिए कितने अच्छे आम है ना। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी ने जो आम थे वो अच्छी तरह से कट कर दिए थे, मैं वीडियो बनाना भूल गई। तो उसके बाद मम्मी जो है अब आम का अचार डालेंगी। तो यहाँ पर देखिए मम्मी अचार डाल रही हैं। मम्मी ने पहले ही इसमें मसाले जो है सारा कुछ मिक्स कर दिया। मैंने उन्हें कहा कि मुझे वीडियो बनानी थी तो आपको रुक जाना चाहिए था। तो मम्मा ने कहा चलो कोई बात नहीं, और भी पड़े हुए हैं तुम उसमें वीडियो बना लेना। तो यहाँ पर मम्मी जो है वो अचार को मर्तबान में डाल रही हैं। तो ये 1-2 साल तक तो चल ही जाएगा, 1-2 साल तक आम का अचार तो चल ही जाता है। तो मुझे नहीं डालना आता है, लेकिन जब भी डालते हैं मम्मी ही डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको मसाले वगैरह जो है दिखा दिए हैं, आप उसे रोक कर अच्छी तरह से देख लेना कि कौन से मसाले कैसे डले हुए हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने वो भी डाल दिया है मर्तबान में। तो अभी हम इसे 2 दिन के लिए बाहर रखेंगे धूप में। तो यहाँ देखिए हम आ गए हैं बाहर। तब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि बारिश हट गई है, तो उसके बाद जो मेरी बेटी है जसलीन उसने कहा कि पापा मुझे घूमने जाना है। तो अच्छा मौसम हो रखा था वैसे भी, तो ये 5 बजे का टाइम है। तो फिर हम चले आए थे, यहाँ हमारे पास ही है, आधे घंटे तक का टाइम लगता है। पार्क है हमारे पास यहाँ पर, तो हम वहाँ पर आ गए थे। तो बच्चों ने ऐसे झूले झाले झूले और अच्छी तरह से एंजॉय किया उन्होंने। तो देखिए जसलीन जा रही है और स्लाइड वाली होती है ना, वहाँ पर से ये आएगी। तो ऐसा होता है जब कहीं भी गर्मियों में मौसम अच्छा हो तभी मन करता है जाने को कहीं भी। अगर धूप होती है तो फिर तो बाहर निकलने को मन ही नहीं करता, तो धूप में क्या ही घूमना है ना बाहर। तो चलिए फिर आप भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ। तो यहाँ पे घूमने घामने के बाद बच्चों को लग गई थी भूख, तो उन्होंने यहाँ पर ही एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर खाना खाया उन्होंने। खाना तो क्या खाना था, इवनिंग का टाइम था, तो स्नैक्स वगैरह लिए हैं हमने। तो बच्चों ने शेक वगैरह पिया है। तो चलिए फिर फ्रेंड्स मैं यहीं पर एंड करती हूँ अपनी वीडियो का। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट भी करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।